चलिए अब जानते हैं ट्राइंगल्स की टाइप्स के बारे में। बेसिकली देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। लेट्स डिस्कस। ट्राइंगल की टाइप्स ट्राइंगल के कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, मीन्स साइड्स एंड एंगल्स पर डिपेंड करती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं जिसकी 3 अलग अलग साइड्स हैं एंड 3 अलग अलग एंगल्स हैं। लेट्स से ए बी सी। अब इसकी 3 अलग अलग साइड्स हैं एंड 3 अलग अलग एंगल्स हैं। पर यहां पर एक चीज आपको ध्यान से देखनी है कि तीनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से जितने भी एंगल लेस होते हैं वो सभी एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल। एंड इसमें साइड्स क्या हैं? डिफरेंट साइड्स। अब इसमें देखो तीनों एंगल्स एक्यूट भी हैं एंड डिफरेंट भी हैं। साइड्स तीनों डिफरेंट है। जिस ट्राइंगल में तीनों एंगल एक्यूट हों उसको एक्यूट ट्राइंगल बोलते हैं एंड जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स डिफरेंट हो उसको स्केलीन ट्राइंगल बोलते हैं। तो इसको हम एंगल्स एंड साइड के बिहाफ पर एक्यूट, स्केलीन ट्राइंगल बोल सकते हैं। ये फर्स्ट काइंड हो गई। अब दूसरी ट्राइंगल भी स्केलीन ही ड्रॉ करेंगे बट उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज लेंगे। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहां पर एक अनदर ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे विद 1 ऑब्ट्यूज एंगल। ये 90 डिग्री से ग्रेटर एंगल है, ए बी सी। अब इसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज है। इस एक ऑब्ट्यूज एंगल की वजह से हम इस ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बोल सकते हैं। एंड सेकेंड, तीनों साइड्स डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की हैं। इसकी लेंथ कुछ और है, इसकी कुछ और एंड इसकी कुछ और। सो दैट्स वाई हम इसको बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज स्केलीन ट्राइंगल। एक बात यहां पर मैं आपको और बता दूं कि एक ट्राइंगल में मैक्सिमम एक ही ऑब्ट्यूज एंगल बनाया जा सकता है। एक ट्राइंगल में एक से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है? एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, राइट? ये एंगल 1 2 3 तीनों का सम होता है 180 डिग्री। सो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है मींस 90 डिग्री से ग्रेटर है तो बाकी के 2 एंगल्स शुड बी लेस देन 90 डिग्री, तभी तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है? दैट्स वाई अ ट्राइंगल कैन हैव ओनली 1 ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? इसको आप यहां पर लिख सकते हैं, अ ट्राइंगल कैन हैव only 1 obtuse angle। क्लियर? अब नेक्स्ट हम एक ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी एंड थर्ड साइड अनइक्वल होगी। लेट्स ड्रॉ a triangle with 2 sides equal and 1 unequal। लेट्स से ए बी सी। ओके, अब 2 साइड्स इक्वल हैं। इक्वल को हम आइसो भी बोलते हैं। ये 2 साइड्स इक्वल होने की वजह से इसको हम बोल सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड सेकेंड थिंग, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स एक्यूट हैं, दैट इज लेस देन 90 डिग्री हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्यूट आइसो सेलेस ट्राइंगल। अगर हम सिमिलरली ऐसी ट्राइंगल ड्रॉ करें विद 1 ऑब्ट्यूज एंगल, लेट्स ड्रॉ let these 2 sides are equal and this is unequal side, A
बी सी। अब इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, दैट्स वाई इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। बट इसमें ये वाला एंगल जो वर्टेक्स एंगल है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इट मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर। अब ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये लिटिल बिट स्पेशल टाइप ऑफ ट्राइंगल है। कैसे? एक तो इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, दूसरा इसके ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी है ट्राइंगल्स में। इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं एक ट्राइंगल में। तो इसका मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल भी x होगा, एंड इन दो एंगल्स को हम बोलते हैं बेस एंगल्स। ठीक है, एंड इसको बोलते हैं वर्टेक्स एंगल। लेट्स से y हेयर। ये दो इक्वल साइड्स हैं एंड इस साइड को हम बेस साइड बोल देते हैं। ठीक है, बेस साइड। सिमिलरली इसमें ये दो एंगल्स बेस एंगल्स हैं, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x तो नहीं होंगे, इसको x डैश लिख देते हैं एंड इसको y डैश लिख देते हैं। ठीक है, मेन थिंग इज दैट इन आइसोसेलेस ट्राइंगल दो साइड्स इक्वल होती हैं एंड इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एंड उनको हम बेस एंगल्स बोलते हैं एंड इस एंगल को वर्टेक्स एंगल बोलते हैं। लेट्स डिस्कस अनदर काइंड ऑफ ट्राइंगल। आइसोसेलेस में दो साइड्स इक्वल होती हैं, ये तो हमें क्लियर है। अब एक थर्ड काइंड ऑफ ट्राइंगल होती हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। लेट्स ड्रॉ ए बी सी। इसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं एंड ईच एंगल ऑफ अ मेजर 60 डिग्री। इस ट्राइंगल में जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों, साइड्स की लेंथ कितनी भी हो, बस तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री के होते हैं। 60 + 60 120 + 60 180। एंड हमें मालूम है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्राइंगल है, इसका नाम होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। एंड यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स 60 डिग्री से लेस नहीं हो सकते एंड 60 डिग्री से ग्रेटर नहीं हो सकते, तीनों एंगल्स। ठीक है, अगर जैसे कि स्केलिन ट्राइंगल है उसमें तीनों एंगल्स डिफरेंट हैं, तो उसमें अलग अलग मेजरमेंट कुछ भी हो सकती है, 60 से ग्रेटर भी हो सकती है एंड लेस भी हो सकती है। बट किसी ट्राइंगल में तीनों एंगल्स, ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों एंगल्स लेस देन 60 डिग्री हो, ऐसा भी नहीं हो सकता कि तीनों एंगल्स 60 से ग्रेटर हो, क्योंकि अगर तीनों एंगल 60 डिग्री से ग्रेटर होंगे तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से एक्सीड कर जाएगा, मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर तीनों एंगल 60 डिग्री से लेस होंगे तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री से कम हो जाएगा, तो ऐसे में भी ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन हमारे पास निकल के आते हैं। 1, all the three angles cannot be greater than 60 degree, and second, all the three angles cannot be less than 60 degree। इसके बाद लास्ट काइंड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास बची है, विच इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का एंगल। अब ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सो लेट्स ड्रॉ, लेट दिस इज अ 90 डिग्री एंगल ए बी सी। ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो उसको हम राइट एंगल्ड
ट्राइंगल या फिर सिंपल राइट ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड होती है वो लॉन्गेस्ट होती है, मतलब तीनों साइड्स में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती हैं। एंड एक बात और, एक ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल भी सिर्फ एक ही हो सकता है, बाकी के दो एंगल्स अक्यूट एंगल्स होंगे। क्यों? अगेन हमें मालूम है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है एंड 90 प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो दो एंगल्स का सम 90 डिग्री तभी होगा अगर दोनों एंगल्स 90 डिग्री से लेस होंगे। तो इट मीन्स यहाँ से हमें क्लियर होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक ही एंगल 90 डिग्री का हो सकता है, एक एंगल 90 डिग्री का होगा एंड बाकी के दो एंगल्स अक्यूट एंगल होंगे। एंड ऐसे दो अक्यूट एंगल होंगे जिनका सम 90 डिग्री होगा एंड ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो अगर यहाँ पर ये एंगल x है एंड ये एंगल y है देन हमें मालूम है कि ये दोनों एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होंगे एंड दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। इट मीन्स दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे।